हेलो एंड वेलकम टू कॉन्कर एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओजोन लेयर के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, O3। O3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ओजोन गैस का। इस रिएक्शन को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब ये अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 2 ऑक्सीजन एटम में तोड़ देती हैं और ये हर एक ऑक्सीजन एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके O3 को फॉर्म करते हैं और इस तरह से यूवी रेज से हमारी O3 यानी कि ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है और इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं चैपमैन रिएक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन लेयर इज़ मेनली फाउंड इन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। आइए हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 5 लेयर्स होती हैं। हम इन्हें याद कर सकते हैं TSMIE निमोनिक्स है। T से ट्रोपोस्फेयर हो जाएगी जो कि लाई करती है 0 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। 20 से फिर S से स्ट्रेटोस्फेयर जो लाई करती है 20 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। फिर हो जाएगी M से मीजोस्फेयर जो लाई करती है 50 से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और I से हो जाएगी आइनोस्फेयर जो लाई करती है 80 से 660 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और E से हो जाएगी एक्सोस्फेयर जो कि लाई करती है अबव 660 और बिलो 10,000 किलोमीटर्स। इसके अंदर आइनोस्फेयर को हम थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन एम्बियंट एयर इज़ कंसिडर्ड गुड। यहाँ पर एम्बियंट का मतलब होता है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग की जो एयर है उसके अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है सही माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.6 पार्ट्स पर मिलियन। 0.6 पार्ट्स ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको एक ऑप्टिमम अमाउंट माना जाता है अगर हमारी जो सराउंडिंग एयर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओजोन गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करती है। 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो 0.6 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये हुआ कि 1 लाख किलोग्राम एयर में सिर्फ 0.6 किलोग्राम ओजोन गैस होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन लेयर इज अबव द अर्थ क्रस्ट अराउंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 किलोमीटर। ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर और ये लाई करती है 20 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर अराउंड 20 किलोमीटर अबव द अर्थ क्रस्ट पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन कैन कॉज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रमल कैंसर। ड्रमल कैंसर को हम स्किन कैंसर भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, CFC। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका अगेन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एट द, तो सबसे ज़्यादा ओजोन होल कहाँ पर देखने को तो ओजोन होल देखने को मिलते हैं ज़्यादातर पोल्स पे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ के पोल्स पे यानी कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे हमें ज़्यादातर ओजोन होल देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन होल वॉज डिटेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो ओजोन होल को डिटेक्ट किया गया था 1985 में। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसको डिटेक्ट किया था जोनाथन शैंकलिन ने। वो एक जूनियर रिसर्चर थे ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको 16 सितंबर 1987 में साइन किया गया था और इसका एम था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी कि ODS के प्रोडक्शन और यूज़ को रेगुलेट करना, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड ओजोन डे को अगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 सितंबर, क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था 1987 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ये एकदम सही है, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये वाला इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFC भी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका बी जो है वो सही नहीं है, तो इसलिए ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ये बिल्कुल सही है, ओजोन लेयर को ये नुकसान पहुंचाती है। इट इज़ इनएक्टिव इन लोअर एटमॉस्फेयर, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं लोअर एटमॉस्फेयर में इनएक्टिव रहते हैं, ये सिर्फ तभी एक्टिव होते हैं जब ये हाई एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, यानी कि जब ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पहुंच जाते हैं तब जाके एक्टिवेट होते हैं, अदरवाइज ये इनएक्टिव रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज, तो ओजोन गैस कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है? तो ये एब्जॉर्ब करती है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सन से 7 तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उसमें से रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इनविजिबल वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्सरेज और गामा रेज। इसमें से जो O3 है यानी कि जो ओजोन है सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज को ही एब्जॉर्ब कर पाता है, और अल्ट्रावायलेट रेज की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 100 से 400 नैनोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका। सबसे ज़्यादा जो ओजोन होल है वो हमें अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो ब्लू है ये ही ओजोन होल है जो कि सैटेलाइट से कुछ इस प्रकार का दिखता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर डिप्लीशन, और इसको साइन किया गया था 16 सितंबर 1987 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीम ऑफ साइंटिस्ट्स फर्स्ट डिस्कवर्ड ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटिश टीम, और ब्रिटिश टीम के भी अंदर जोनाथन शैंकलिन ने इसको डिस्कवर किया था, जो कि ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे में एक जूनियर रिसर्चर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस रेन, ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। प्रोड्यूसेस पॉल्यूशन नहीं। प्रोवाइड सेफ्टी टू लाइफ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट प्रोवाइड सेफ्टी टू लाइफ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर्ड ओजोन होल ओवर तिब्बतन प्लेट्यू इन 2005? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GW केंट मूरे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम फोटोकेमिकल रिएक्शन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिडनी चैपमैन। इस रिएक्शन में अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 2 ऑक्सीजन के एटम्स में तोड़ देती है, और ये दोनों ऑक्सीजन एटम एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके ओजोन लेयर को फॉर्म करते हैं, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? चैपमैन रिएक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर?
ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉप्सन यूनिट का, यानी कि ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कमिंग ईयर्स स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स विल बिकम मोर कॉमन ड्यू टू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा अर्थ तक पहुँच पाएंगी, जिसकी वजह से इंसानों को स्किन कैंसर हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉल्यूटेंट टू कॉज मैक्सिमम डैमेज टू ओजोन लेयर इज़, तो मैक्सिमम डैमेज कौन करता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी कि CFC। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 एटम्स। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O3 और इसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिजल्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसका एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल, ये इसका गलत है। इंक्रीज इन नाइट्रोजन लेवल, ये भी गलत है। इंक्रीज इन फॉस्फोरस लेवल, ये भी गलत है। और इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे कॉज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे इंक्रीज़ कर देगी, ये हम थोड़ा सा इसका रीज़न जान लेते हैं। देखिए, हर एक जो जानवर या फिर प्लांट्स हैं इस धरती पे, वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो ज़्यादा अर्थ तक पहुँच पाएगी, जिसकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाएगी। तो इस प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अगर ख़त्म हो जाएंगे, उसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली CO2 का लेवल जो है एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एटम रिलीज्ड व्हेन CFC मॉलिक्यूल ब्रोकन फ्रॉम UV रेडिएशन, जब UV रेडिएशन CFC मॉलिक्यूल को तोड़ती है तो कौन सा रिलीज़ होता है एटम, वो एटम रिलीज़ होता है क्लोरीन का। इस रिएक्शन को एक बार हम देख लेते हैं। जब CFC के ऊपर UV रेडिएशन पड़ती है, यानी कि इन दोनों की रिएक्शन होती है, तो ये इस रिएक्शन की वजह से क्लोरीन एटम रिलीज़ होता है और ये क्लोरीन एटम ओजोन के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स कि वो ओजोन गैस को डिस्ट्रॉय कर देता है बाय कन्वर्टिंग ओजोन गैस इनटू ऑक्सीजन गैस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपाउंड यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर कॉज ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलोन्स। ये जो आग बुझाने के लिए सिलेंडर होते हैं, इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो होती है हेलोन गैस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड द ओजोन लेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बुइसन एंड चार्ल्स फैबरी ने ओजोन लेयर को डिस्कवर किया था और इन्होंने इसे डिस्कवर किया था 1913 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following devices can be used to measure ozone in the atmosphere from the ground, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम इस्तेमाल करते हैं ओजोन को मेजर करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स व्हाट रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ द सन्स रेडिएशन, ओजोन लेयर कौन सी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करते हैं, ये ऑब्जॉर्व करती है सिर्फ UV रेडिएशन को। और UV रेडिएशन की रेंज कितनी है, UV रेडिएशन की रेंज है 100 से 100 to 400 नैनोमीटर्स। तो इस रेंज के बीच में कौन सा ऑप्शन लाई कर रहा है, इसके बीच में ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 200 to 315 नैनोमीटर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन डिप्लीशन वुड मैग्नीफाई प्रोडक्शन ऑफ, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। इसे थोड़ा देख लेते हैं एक बार डिटेल में। सन के अंदर से टोटल 7 तरह की वेव्स निकलती हैं, उनमें से एक होती है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज भी अब 3 तरह की होती हैं, UVA, UVB और UVC। जो UVB रेज हैं यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए। इनमें से जो UVC है ये ओजोन लेयर द्वारा कम्प्लीटली ब्लॉक कर दी जाती है, इसका मतलब ये कि ये अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। दूसरी हैं जो UVB हैं, ये कुछ हद तक
कुछ हद तक तो ब्लॉक कर दी जाती हैं ओजोन लेयर के द्वारा, और कुछ हद तक ये अर्थ पे पहुंच भी पाती हैं। तभी हमारी बॉडी विटामिन डी इसकी मदद से बना पाती है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, तो यूवीबी जो है अब ज़्यादा क्वांटिटी में अर्थ तक पहुंच पाएगी, और ज़्यादा क्वांटिटी में अर्थ तक पहुंचने का मतलब ये है कि ह्यूमंस के अंदर अब ज़्यादा अमाउंट में विटामिन डी जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा ओजोन लेयर का डिप्लीशन है वो इंक्रीज़ कर देगा विटामिन डी के प्रोडक्शन को। अब यूवीए के बारे में जान लेते हैं। यूवीए जो है वो ओजोन लेयर उसे ज़रा भी ब्लॉक नहीं करती है, ये सारी अर्थ तक पहुंच पाती है। जो मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम कौन से अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक पहुंचती है, तो उसका आंसर हो जाएगा यूवीए, क्योंकि यूवीए को ओजोन लेयर ब्लॉक नहीं करती है, ये सारी की सारी अर्थ तक पहुंच पाती है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।